हेलो गाइस, वेलकम बैक। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आज की दैनिक भास्कर स्टार्ट करते हैं। और कैसे क्या होता है हम लोगों ने कल पढ़ी थी, उससे थोड़ा अच्छे वर्जन पे पढ़ेंगे आज। और देखिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं या नॉर्मली पढ़ रहे हैं, तो अखबार को भी छांट के पढ़ा करिए। मेरे पापा टाइप का बैठ के बस आप लोग बैठ मत जाइए करिए कि नहीं, अखबार आया है, हमने 5 रुपए दिया है तो पूरा का पूरा पढ़ के देखेंगे करके। तो देखिए, ये हल्ला बोल लिखा हुआ है, प्रदेश में पहली बार 1136 नए मरीज पाए गए हैं। और कोरोना मरीज का शव उठाने के आए जिम्मेदार, मजबूरी में परिजन ने पीपीई किट पहन उठाने पहुंचा, नहीं आए। ठीक है। तो देखिए, ये सब चीजें तो होती रहेंगी। आपको पता है कि ये सारी चीजें जो है, सरकार जो है उतना कोई हमारा अच्छी सरकार है नहीं जो सब कुछ कर सके। तो उसमें ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं। और सब अफसर कह रहे हैं पीपीई किट पहन परिजन भी शव उठा सकते हैं करके। तो बेसिकली ऐसा है भाई, तुम्हारा परिजन है, तुम शव उठाओ, जो मरा है उसके परिवार वाले शव उठाएंगे। ये देख लीजिए, माँ के 13 साल के बच्चों को शव लेने का इंतजार करती रही। वायरस वॉरियर सम्मान में फोटो खिंचाते रहे डॉक्टर। ले, ये कुछ अलग ही चल रहा है। और होम आइसोलेशन वालों का दावा, मास्क व काढ़ा प्लस बुखार नापने की मशीन मुफ्त। दावा नहीं, दवा है भाई। सही है, होम आइसोलेशन ही करो, फिर ज्यादा बेटर है। अब मेन न्यूज ये है, वो न्यूज जो है टाइम पास के लिए पढ़ा हूँ। मेन न्यूज जो है वो ये है कि प्रशांत जो हमारे भाई साहब प्रशांत भूषण हैं, उन्होंने क्या बोला है। तो इन्होंने अदालत की अवमानना के दोषी पाए गए थे। और जो कि इन्होंने एक अपने विवादित एक ट्वीट दिया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने से इनकार भी कर दिया है। तो उन्होंने कहा, अगर मैं बयान वापस लेता हूँ या माफी मांगता हूँ तो ये अंतरात्मा और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी, जिससे मैं सबसे अधिक सम्मान करता हूँ। ये फालतू चीजें हैं। ठीक है। हुआ क्या था कि 20 अगस्त को साझा बहस के बाद बिना शर्त माफी मांगने का विचार करने के लिए 2 दिन दिए थे, लेकिन ये हुआ नहीं। और माफी दबाव या उकसावे में नहीं, ईमानदारी से मांगा जाना चाहिए, ये बोल के प्रशांत भूषण ने ये चीजें खारिज कर दी है। तो अच्छी बात तो है नहीं, पर क्या कर सकते हैं। अब भाई साहब हमारे जो सीडीएस रावत हैं, वो क्या बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि बिपिन रावत जो पिछले हमारे वो थे, हमारे सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बोला है कि चीन के साथ अगर सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं, वो इन्होंने ये कहा कि अगर सब कुछ राजनीति से ठीक नहीं हुआ तो सेना का रास्ता अपनाएंगे। भाई, तुम लोग सेना में हो, ठीक है। बाकी लोग की आप लोग याद रखिए, अगर वॉर होता है तो उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोग को होगी, मतलब नॉर्मल सिटीजन्स को होगी। एग्जाम्स नहीं होंगे, नौकरियां नहीं आएंगी, सारे बिजनेस ठप पड़ जाएंगे। वॉर करने से कोई फायदा नहीं है। और फिर लिखा हुआ है, चीन के को भारत के साथ आपसी समझ बढ़ानी होगी। मिस्री, तो विक्रम मिस्री जो चीन में भारतीय राजदूत हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। और क्योंकि अभी चीन का काफी चल रहा है, तो आप अगर ये सब पॉइंट याद रखेंगे तो आ सकता है। और नहीं पढ़ रहा हूँ तो अपने लिए भी याद है भाई, विक्रम मिस्री कौन है। तो ये चीन के भारतीय राजदूत हैं। फिर यही था शुरू के, अभी गोल्ड लोन फलाना ढिकाना, सर्फ एक्सल थोड़ी हम लोग को पढ़ना है। मतलब इंस्टाग्राम में भी ऐड देखो, इसमें भी ऐड देखो, अलग ही आदमी चल रहा है। और ये देखिए, मंत्रालय के सामने 51 एकड़ में बनाया गया विधानसभा भवन। तो ये सारी चीजें तो उतना पढ़ने की बात नहीं। फिर राहुल, ये चलो बता देते हैं यार, पढ़ना है तो। मंत्रालय के सामने 51 एकड़ में बनेगा नया विधानसभा भवन। तो ये 3 फ्लोर का भवन होगा और 270 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। पीडब्ल्यूडी ऑफिसर ने बताया कि इंजीनियर विधानसभा भवन का डिजाइन कर तैयार करने में जुटे हैं, 1-2 दिन में फाइनल भी कर लेंगे। 28 अगस्त को रखा जाएगा भूमि पूजन। और नया रायपुर के सेक्टर 9 में ही मंत्रालय व एचओडी बिल्डिंग भी होगी। एचओडी क्या होता है भाई, विधानसभा क्या। चलो ठीक है, देखते हैं, कुछ भी डाल देते हैं इन लोग तो। ठीक है। चलो, अब इसको बंद करता हूँ, मैं इसमें आता हूँ। राहुल, और ये देखो, कांग्रेस भाजपा का मत पढ़ा करो यार, ये दिन भर इनका यही चलते रहेगा। ठीक है। अब देखिए, पूर्व डीएमआई डॉक्टर आदिले के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज। और ये देख लो, नेशनल डिफेंस एवं नेवल एकेडमी जो एनडीए होता है, उसकी परीक्षा जो है वो 6 को है। थोड़ा ओपन करता हूँ अच्छे फॉर्म में।
और 6 सितंबर को रखा जाएगा। परीक्षा जो पहली परीक्षा है वो सुबह 10 से लेके 12:30 तक, फिर 2 से 4, 4:30 तक अलग अलग केंद्रों में कराई जाएंगी। अब केंद्र कैसे होंगे, क्या होंगे, मेरे को तो पता नहीं। परीक्षा तो नहीं होनी चाहिए, आप लोग का क्या ख्याल है, परीक्षाएं होनी चाहिए अभी? बताइए थोड़ा अपने उसमें। अब ये थोड़ा मेन चीज है, मैं फिर से बता दूं। अब क्या, लखनऊ, इंदौर और भुवनेश्वर के लिए आज से नई फ्लाइट है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि अटके हुए थे। और अच्छी बात है, लखनऊ, इंदौर और भुवनेश्वर क्या छोटे मोटे फ्लाइट्स हैं। और अगर इसको भोपाल भोपाल जाना है वो इंदौर जा सकता है। तो रायपुर से फ्लाइट है तो अच्छी बात है। अच्छा रहेगा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इस एरिया पे इंदौर की फ्लाइट का उपयोग करके इंदौर से भोपाल जा सकेंगे। रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि नई फ्लाइट का स्वागत पानी की बौछारों से, तो नॉर्मल जो होता है, रफाल का भी स्वागत पानी की बौछारों से हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। फिर वो मंत्रालय वाला मैंने बता ही दिया। यहाँ पे कैंटीन वैंटीन फलाना ठिकाना सब बनेगा, पार्किंग का सिस्टम बनेगा। अब ई पार्किंग भी बना दो, तुम तो पूरी मंत्रालय ही बनाते रहते हो। ये भी मैंने बता दिया था। फिर ये है तो थोड़ा मैं यहाँ पे दिखा दूँ कहाँ पे से मैं बात कर रहा हूँ। मैं इससे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो कि शिक्षक हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद की बात है। उनकी पदोन्नति की समस्या को दूर करने के लिए सर्कुलेशन सिस्टम लाया गया। ये पहले भी था, लाया था, बहुत पहले से गया था। ठीक है। सर्कुलेशन सिस्टम का हल क्या होता है, यानी रिक्त पदों में जितने पद उनसे भर लिए जाएं जिनको जो शिक्षक सभी दस्तावेजों व बाकी सबकी पूर्ति कर सकते हैं। बाकी पदों में वो जो वरिष्ठता होती है उनके अनुसार पदोन्नति दे दी जाए। और जब वह शिक्षक जो अस्थायी रूप से प्रमोट हुआ है बाकी सीआर व कागजात जमा करता है या कराता है तो उसे नियमित पदोन्नति दे दी जाएगी। अब नियमित पदोन्नति कर सकती है सरकार। जानकारी या जानकारों का ये कहना है कि सरकार जो है वो नियमित पदोन्नति कर सकती है। पदोन्नति में आरक्षण के मामले पर उच्च न्यायालय बिलासपुर ने 8 जनवरी 2020 को ये निर्णय में कहा था कि राज्य सरकार विधि अनुसार नियमित पदोन्नति करने के लिए स्वतंत्र है। अभी भाई ये भी है कि अनुकंपा नियुक्ति जो होती है, मतलब अगर कोई पेरेंट है जो उनका देहांत हो गया है तो उस पे अगर किसी और को डालना चाहिए तो उस पे भी क्या बोलते हैं, अभी मामले अटके हुए हैं, स्कूलों की भर्ती पे मामले अटके हुए हैं। काफी चीजें हैं क्लियर करने के लिए। तो ये सिलाई करवाने चला, घर का खर्चा, बेटा आईटीआई करके बना खर्च। और यहाँ पे पता नहीं मेरे को क्यों आनंद का फोटो डाला गया हुआ है जो कि सुपर 30 के जो वो करते हैं वैसा। तो उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है भाई ये सब। आप जो पापा मम्मी है उनके तो इम्पोर्टेंट होगा, बच्चों को बताएंगे देखो इनका बेटा ये बन गया, उनका बेटा ये बन गया, तुम नालायक के नालायक निकले, वो बात अलग है। ठीक है। ये पहली बार अमेरिका ब्राजील में एक दिन में जितने कोरोना मरीज मिले उससे ज्यादा सिर्फ भारत में मिले। ठीक है। और देखो ये थोड़ी ना इम्पोर्टेंट बात जो है वो रखो, बात को ध्यान पे रखनी चाहिए कि हमारे ऊपर है कोरोना वाला, सरकार के ऊपर नहीं है। घर से बाहर कम निकलिए, घर पे रहिए। काम पे बाहर निकलिए, मास्क पहनिए, घर पे आके सैनिटाइजेशन कीजिए और फिर आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ये नहीं कि मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं ये सारे काम कर रहा हूँ सैनिटाइजेशन तो मैं घर से बाहर निकलूंगा। चलो छोड़ो सब चीज को, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अपन ने कर लिया था। अब देखिए आईआईटी बॉम्बे कैंपस में न छात्र आए न चीफ जस्टिस न चीफ गेस्ट। वर्चुअल मंच पे 1255 छात्रों ने 3D अवतार में डिग्री ली। बहुत अच्छी बात है ये। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। दुनिया में पहली बार वर्चुअल रियलिटी तकनीक से दीक्षांत समारोह हुआ और इसलिए आईआईटी का इतना नाम है, पता है। और विशेषज्ञ छात्रों ने 5000 घंटे तैयारी की, एपी बनाया, ऐप बनाया, एपी क्या, ऐप को ऐप भी बनाया। चीफ गेस्ट संबोधन भी वर्चुअल हुआ है। निर्देशक जो थे चौधरी के मुताबिक महामारी के बीच हम भी छात्रों को अविस्मरणीय अनुभव देना चाहते थे। उन्होंने प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान के पास होने होने के गर्व और उपलब्धि से वंचित नहीं रखना चाहते थे। भौतिकी के 2016 के यह सह नोबल विजेता प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होल्डन ने वर्चुअली संबोधित किया। कहा इससे दुनिया को सीख लेने की जरूरत है। बदलते माहौल में भारत नए नए प्रयोग कर दुनिया के सामने मजबूती से अपना दावा पेश कर सकता है। अब सिंपल सी पॉइंट पढ़ लो। 50 विशेषज्ञ छात्रों ने 2 महीने की तैयारी की। कार्यक्रम एक विशाल रूप में मोबाइल ऐप में डेवलप किया गया था।
एक दिन पहले पेरेंट्स के लिए वर्चुअल कैंपस टूर आयोजित किया गया। समारोह यूट्यूब चैनल, फेसबुक व डीडी सादरी पर टेलीकास्ट। क्या बात है यार। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज में ये था कि विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो आज से चालू होने वाला है और काम रोको प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। अनुपूरक बजट जो है वो कल होगा। तो छत्तीसगढ़, और देखिए ये कैसा लिखा है यहाँ पे, दो विधायकों के बीच कांच की दीवार। और सत्र के लिए 579 प्रश्न लाए गए हैं। सत्र में 11 विधायकों के साथ अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो फॉलो भी किया जाएगा। और जो भी दिवंगत जो भी नेता जो दिवंगत हो गए हैं उनकी श्रद्धांजलि के बाद कार्रवाई जो है स्टार्ट की जाएगी। और आपको तो पता है काम रोको प्रस्ताव के साथ भाई काम होने देना चाहिए, तक वो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। फिर छत्तीसगढ़ पुलिस को लेके पहली बार शौर्य सम्मान का ऐलान किया गया है। सिपाही से लेकर आईपीएस तक लेंगे इस हिस्सा। और नक्सल मोर्चे पर जाबानी जाबानी से लड़े जवान। तो आपको पता है कि राज्य में जो है 14 सॉरी 14 जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिनमें 8 में से यही समस्या काफी गंभीर है। और जिन जिलों में पुलिसकर्मी जाबानी से लड़ रहे हैं उनको आर पार की लड़ाई जोखिम सब जो भी हो रहा है, ठीक है, ये सब के बारे में है। और जो जो ये सब काम किए हैं इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी एआईजी इंटेलिजेंस को 30 सितंबर तक अपना नामांकन भेज सकते हैं। तो अच्छा चीज़ है, होना चाहिए। पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, डॉक्टरों के लिए साथ साथ पुलिस वाले भी कर रहे हैं। अब देखिए ये एक बेल्जियम की एक हार्सलेट यूनिवर्सिटी की स्टडी है जिसने ये बोला है कि आसपास अगर ग्रीनरी हो तो बच्चों में तनाव कम 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 होता है। अब भाई देखो ग्रीनरी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप शाम में 1 घंटा जाके छत पे बैठ रहे हो ना तो आपको वो पीस ऑफ माइंड मिलेगा जो आपको चाहिए रहता है। आईक्यू लेवल बच्चों का होशियार माना जाता है, बच्चे जल्दी कोई भी चीज़ ग्रास्प करते हैं। स्विमिंग से लेके डांसिंग से लेके सारे स्किल्स जो हैं अगर बच्चों में आप बचपन से अगर रखते होती हैं डालनी नहीं है ना, होती हैं, वो लगाव होता है। तो वो चीज़ें जो है बहुत मैटर करती है। और उसी चीज़ को ये बताया गया है जो कि एक अच्छी बात है। और आप भी अपने बच्चों को, या आप भी बाहर निकलिए लेकिन छत के ऊपर, घर से बाहर नहीं। ठीक है, तो ये अच्छी स्टडी है, पढ़िएगा इसे। फिर सदन में बोला गया है कि 90 मेंबर के लिए सोफे के अतिरिक्त 11 कुर्सियां, ग्लास के पार्टीशन, मिलेगा काढ़ा। निजी स्कूलों में फीस तय करने के लिए कानून लाए जाएंगे। काफ़ी स्कूल जो है फीस बढ़ा रहे हैं। क्या जैसे आपको सिर्फ ट्यूशन फीस देनी चाहिए हो कि आप और कुछ तो फैसिलिटीज़ दे नहीं रहे हैं, बट क्या बताएं। और किसान, कोरोना व कानून व्यवस्था पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी भाजपा। आज बैठक में बनाएंगे राजनीति। देखते हैं क्या होता है। आज की बैठक बहुत वो है, अब सिंपल सी बात है, मास्क सैनिटाइजर ये फलाना ठिकाना ये सबको ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर ये देखिए बायचुंग भूटिया स्टेडियम का उद्घाटन जल्द। देखिए ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई फुटबॉलर के नाम पे ये स्टेडियम बनाया जा रहा है। और ये उद्घाटन होने वाला है, कोलकाता में होने वाला है। और सिक्किम कोलकाता का न्यूज़ है। स्टेडियम जो है वो सिक्किम के नामची जिले में है। ठीक है, इतना याद रख लेना, नोट बना लेना अगर पढ़ने वाले हो तो। नहीं तो भैया अगर आप लोग बड़े हो तो ठीक है, न्यूज़ आ गया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो भी बाहर रहते हैं। अगर कब्जा मिलने पे देरी हुई तो फ्लैट खरीदार मुआवजा का हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा फ्लैट के कब्जा देने में देरी होने के और डेवलपर द्वारा बताई गई सुविधाओं नहीं मिलने पर खरीदार मुआवजे का अधिकार है या हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्रीमेंट एक तरफा तरीके से सिर्फ डेवलपर के हितों को ही रक्षा की नहीं की जा सकती। जस्टिस जो भी हैं उन्होंने ये बात बोली। देखिए मैं बता रहा हूँ ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज लीगली। अगर वो ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट न्यूज़ देता है तो डेवलपर बोल देगा कि इस न्यूज़ में कि हाँ भाई एक दो महीने का बफर का हम ले सकते हैं। बट हाँ ठीक है, सही है, अच्छा है, वर्षों की देरी तो नहीं होगी। पर ये चीज़ देख के अब इम्प्लीमेंट करते हैं ये भी है। अब हांगकांग ने ये बोला है कि भैया कोरोना दोबारा हो सकता है। अगर आप ठीक हुए हैं और आपको शिकायत है तो आप फिर से जाके जांच करा लीजिए। तो भाई अब ऑब्वियसली कोरोना दोबारा तो होगा ना, कैसे नहीं होगा। मतलब हो सकता है इनसाइड होने वाला, जो कि निष्क्रिय निष्कर्ष ये निकाला है कि अगर आपको है तो फिर से होगा।
तो देखो ये सब चीजें ना उतना ध्यान मत दो, जब तक वैक्सीन नहीं आती अपने आप को ढंग से रखो, ठीक है। और दुआ करो कि अच्छे से रहो, काढ़ा वाढ़ा पियो, अच्छा बेटर है, अच्छा चीज पियो, ठीक है। स्वस्थ रहो, ज्यादा बेटर है। ओके। अब ये हुई ना बात, देश का सबसे लंबा आ, 1.8 किलोमीटर का रिवर रोप वे आसाम में शुरू, ठीक है। तो ये कहाँ शुरू हो रहा है? आसाम में शुरू हो रहा है। और को गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी गुवाहाटी सॉरी के डोल गोविंद मंदिर तक लेके जाएगा, सिर्फ 8 मिनट में पहुंचाएगा। और दोनों के बीच की दूरी जो है वो 24.4 किलोमीटर है। अरे बाप रे, सही है यार, ठीक है। तो 8 मिनट का सफर होगा, 24 किलोमीटर की सड़क होगी, 30 लोग जा सकते हैं, 11 साल में बनकर तैयार हुआ, 56 करोड़ खर्च हुए, 58 CCTV कैमरा लगे गए, 100 रुपए किराया लोगों को दोनों तरफ का, बहुत सही। अब आरएसएस के मुख्य पद में आमिर खान का तंज, ड्रैगन का प्यारा खान। अरे यार कल ही, अच्छा अगर आपको ये सब चीजें करनी है तो आप देख सकते हैं, मैंने फेक न्यूज के एक नया न्यूज चालू किया, उसमें मैं बताया हूँ कि कैसे ये न्यूज फेक है, ठीक है। और देखिए, पॉलिट चीन में आमिर खान अगर कारोबार कर रहा है तो वो फायदा इंडिया को है। हमको इंपोर्ट बंद करना है, एक्सपोर्ट बंद नहीं करना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज रखो। और हर चीजों को पॉलिटिकल के ढंग से, अंधविश्वास मतलब आंख बंद करके मत देखो। अब केंद्र सरकार ने, लास्ट न्यूज है ये, मंदिर निर्माण के लिए भेजी तांबे की 8 पत्तियां, काम जल्द शुरू। आपको पता है भैया, 3 साल के अंदर मंदिर बन के तैयार होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। हमको कोरोना का वैक्सीन नहीं चाहिए, भारत सरकार को वैक्सीन चाहिए किसका? अगले साल फिर से सरकार पे आने का। तो ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन काफी कुछ चीजें थी जो सरकार अभी भी कर सकती थी। और उसी चीज को रखते हुए मैंने ये बात बोली है, जिसमें सेंटीमेंट किसी के हर्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमको मंदिर बनना काफी इम्पोर्टेंट था, एक श्रद्धालु के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट उसी समय सरकार को थोड़ा बहुत और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पीएम का केयर फंड में जो लोचा हुआ है वो आपको ही पता है। तो बस इतना ही बोलूंगा। अयोध्या के श्री राम मंदिर, और बोलो श्री रामचंद्र की। एंड चलते हैं, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे। पसंद आया तो लाइक दबाओ, कमेंट करो। आज काफी न्यूज़ थे, मैं ऐसी न्यूज़ कवर करूं जिससे सबका न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू कवर हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट में ध्यान देना और कम पॉइंट पे ध्यान नहीं देना, ऐसे ही पढ़ा जाएगा। चलिए रखते हैं, बाय बाय।